बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मेरी दुआ है अल्लाह आप पर अपना फजलो करम करे और दुनिया और आखिरत में कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें। रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर है। आप देख रहे हैं फन फूड किचन। तो आज फन फूड किचन के अंदर हम बनाएंगे चिकन कढ़ाई कीमा। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और बहुत ही मज़े का बनता है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आने वाली है। ये बनाना बहुत ही आसान है और इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और ये कैसे बनाया जाता है, आइए चले देखते हैं। इससे पहले जो माएँ बहनें इन्हें घर में बनाकर इंजॉय करना चाहती हैं वो घर में बनाकर इंजॉय करें, और जो लोग कारोबार अपना करना चाहते हैं वो अपने मेन्यू में भी शामिल कर सकते हैं और इसका कारोबार भी कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाली है। चले आइए देखते हैं इनमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं और ये कैसे बनाई जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने 500 ग्राम चिकन कीमा लिया है। चिकन का कीमा मैंने करवा लिया है, ठीक है। ये 500 ग्राम लिया है। इसके अंदर जो मसाले यूज़ होंगे, ये हम दड़ा मिर्च 1 टीस्पून यूज़ करेंगे और 1 टीस्पून नमक इसके अंदर यूज़ करेंगे, या अपने आप टेस्ट के हिसाब से भी कम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ज़ीरा पाउडर हम ½ टीस्पून यूज़ करेंगे। ये सूखा धनिया पाउडर ½ टीस्पून यूज़ करेंगे। ½ टीस्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर यूज़ करेंगे और ½ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर यूज़ करेंगे। और 1 टीस्पून इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा और ½ टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला, ½ टीस्पून काली मिर्च, ये एंड पे इस्तेमाल होगी। और मसाले के लिए हम मैंने छोटे छोटे टमाटर काट लिए हैं और इसके छिलके उतार दिए हैं मैंने, ये 2 लेंगे। उसके बाद मीडियम साइज़ का एक प्याज लेंगे, उसकी इसे छोटा छोटा चॉप कर लेंगे। उसके बाद हरी मिर्चें 2 अदद ये काट के लेंगे और 2 साबित लेंगे। तो दही हमने लेना है 200 ग्राम हम दही लेंगे। तो चले चलते हैं रेसिपीज की तरफ। जी व्यूअर्स, हम इसके अंदर पहले प्याज ऐड करेंगे और इसे हल्का सा लाइट ब्राउन करेंगे। तो हमारा ये बहुत ही ज़बरदस्त चिकन कढ़ाई कीमा बनता है, ठीक है। ये कढ़ाई के अंदर बाज़ारों में आपने खाया होगा। इंशाल्लाह आपको मुकम्मल कमर्शियल तरीके से मैं बताऊंगा ये किस तरह बनाया जाता है। ये मैंने 150 ग्राम घी लिया था, उसके अंदर मैंने ये एक छोटे साइज का मीडियम प्याज डाला है, ठीक है। और इसे अच्छी तरह फ्राई करेंगे, ठीक है। और इसे हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है, फिर उसके बाद दूसरे मसाले ऐड करेंगे। अब इस मौके पे आके हम लहसुन अदरक का 1 टीस्पून पेस्ट डालेंगे इसके अंदर। इसे अब फ्राई करेंगे इसके साथ। अब हम इसके अंदर कीमा डालेंगे ½ kg, ठीक है, चिकन कीमा। ये इसके अंदर ऐड करेंगे और अभी से फ्राई करेंगे हम इसके अंदर।
तो ये इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कीमा बनेगा, चिकन कीमा जो सा आप कढ़ाई वाला खाएंगे, ये सेम जो बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में बनाया जाता है, ये उसी स्टाइल से उसी तरीके से मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। और ये मैंने रेसिपी उनसे सीखी थी, उनके जो प्रोफेशनल कुक होते हैं, ये रेसिपी मैंने उनसे सीखी थी, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जी व्यूअर्स, इस मौके पे आके हम सिर्फ इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, ठीक है, और अभी कुछ नहीं हमने ऐड करना, सिर्फ नमक ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। तो जी व्यूअर्स, अब इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे, 2 कटे छोटे छोटे चॉप किए हुए टमाटर हैं, 2 हैं, और मैंने इनके छिलके उतार लिए थे, ठीक है। तो अब ये इसके अंदर मिक्स करेंगे। तो अब बकाया इसके अंदर मसाले जाएंगे, ये मसाले इसके अंदर ऐड सारे करेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हल्दी से बहुत प्यारा कलर आता है और बहुत ही मज़े की बनती है, वैसे भी एंटीबायोटिक होती है, ठीक है। तो हल्दी हर खाने के अंदर आप इस्तेमाल किया करें, कोशिश किया करें कि हर खाने में इस्तेमाल करें। अब इसके अंदर हम ये जो कटी हुई हरी मिर्चियाँ ये इस्तेमाल करेंगे और ये एंड के लिए रख देंगे। इंशाल्लाह ये बहुत ही मज़े की कढ़ाई बनेगी, चिकन कीमा कढ़ाई। बहुत ही आप इंशाल्लाह दुआएं देंगे मुझे कि मैंने आपको कौन सी रेसिपीज बता दी है, आप याद करेंगे कि क्या बना। ये मैंने जोन सी भी चीज़ें डाली हैं, इन्हें 2-2 मिनट पहले फ्राई किया, फिर चीज़ें डाली हैं मैंने, फ़ौरन ही सारी चीज़ें नहीं डालनी इसके अंदर। अब इस मौके पे आके हम इसकी जो आग है वो कम कर देंगे। ये आप चम्मच की मदद से इसे हिला लें, ठीक है, और इसे बिल्कुल मुलायम बना देना आपने दही को। और ये 200 ग्राम दही है, ये अब इसके अंदर ऐड करेंगे। अब इसे मिक्स करेंगे। अब इसकी जो आग है वो मीडियम कर देंगे। जी व्यूअर्स, अब हम इसे ढकेंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, ठीक है। और इसके अंदर मैंने पानी का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि दही जो सा वो खुद अपना पानी ही छोड़ता है, ठीक है। तो उसी से हमारा ये कीमा जो सा पकेगा और हमारे दूसरे मसाले पकेंगे, ठीक है। तो अब ये देखें पानी इसने छोड़ दिया हुआ कि दही ने, तो अब इसे हम ढक देंगे 7 से 8 मिनट के लिए। तो जी व्यूअर्स, आपको पता है आजकल दुनिया के क्या हालात हुए हैं, पता नहीं अल्लाह किस वजह से हमसे नाराज़ हो चुका है, ठीक है। तो मेरी समझ में तो अभी तक यही वजह आ रही है कि अल्लाह हमसे सिर्फ और सिर्फ कश्मीरियों की वजह से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो चुका है। जो हम कितने ही ममालिक मुसलमान हैं और हमने सिर्फ आवाज़ उठाई है और कुछ भी नहीं किया हमने, हालांकि हम बहुत कुछ कर सकते थे, ठीक है। उन कश्मीरी भाइयों की, माओं की, बहनों की बहुत तरीकों से हेल्प कर सकते थे, ठीक है। तो इस मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये कश्मीरियों की माओ बहनों की हाय हम दुनिया वालों को लगी हैं, तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह उनके हाल पे रहम करे, उसके पीछे हमारे हाल पे रहम करे, ठीक है। तो ये जो कोरोना की वायरस की वबा फैली हुई है, अल्लाह इससे हमारी जान छुड़ाए, पूरी दुनिया की बल्कि जान छुड़ाए। इंसानियत की भी हमें दुआ करनी चाहिए और उनके दिलों में भी रहम डाले कि वो हमारे मुसलमान भाइयों के साथ ज्यादती ना करें। तो अपने घरों में रहें, तो आप अपने और अपने प्यारों की हिफाजत करें। तो आप अपने प्यारे और अपनों की हिफाजत इसी तरीके से कर सकते हैं कि आप घर में रहें, स्टे एट होम। तो यही मेरी आपसे गुजारिश है, अल्लाह का वास्ता है आपको कि आप घरों में रहें, क्योंकि आप बाहर फिरेंगे आपको नहीं पता कि किसे कोरोना वायरस है, किसे ये वबा लगी हुई है, तो वो आप अपने साथ घर में भी ले आएंगे, उन्हें भी लगेगी, आपको भी लगेगी। तो इसी वजह से जो हुकूमत हमें कह रही है, ये जो भी ये हमारे साथ तामुन कर रहा है इस तरह, तो उनकी बात ये माने, तो घरों में आप स्टे करें, ठीक है। बहुत ज़रूरत हो तो घर से बाहर जाएं, वरना घर से बाहर ना जाएं।
और मास्क का भी इस्तेमाल आप लाजमी करें। और एक और चीज़ जो मैंने इन सारे नतीजों में इनके लिए निकाली है, तो वो आप पानी लें गर्म, ठीक है। और मैंने जहाँ तक सुना है ये 58 डिग्री 58 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो सा ये जरासीम अनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो आप ये जो है पानी इसे उबाइल करें तो इसका तो 100 से भी ऊपर टेम्परेचर हो जाता है। और सेम जो टेम्परेचर इसका वो पानी का होता है वही इसकी भाप का होता है। तो वो उसकी स्टीम लें आप भाप की, तो इंशाल्लाह अगर आपके अंदर इसके जरासीम आ भी गए होंगे तो इंशाल्लाह वो अनएक्टिव हो जाएंगे और आप इस मर्ज से महफूज हो जाएंगे। तो आप 2 से 3 टाइम अपने बच्चों को भी अपने घर वालों को भी इसका स्टीम दें पानी का, ठीक है। तो इंशाल्लाह हमारे मुसलमानों को अल्लाह महफूज रखेगा और हम भी महफूज रहेंगे। दुआ करें कि आप हमारे मुसलमान भाइयों पे और मुसलमान बहनों माओं पे अल्लाह अपनी रहमत करे और जो हमसे गुनाह हुए हैं अल्लाह उनकी माफ़ी हमें दे दे, ठीक है। और कश्मीर भाइयों के लिए भी बहुत ज़्यादा, आप कल को अगर इस बीमारी से निकल भी आते हैं तो नियत कर लें कि हमने कश्मीर भाइयों माओ बहनों का साथ देना ही देना है हर सूरत में। तो इंशाल्लाह अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा जब आप नियत या दिल से इरादा कर लेंगे कि इस बीमारी से निकल के, इस वायरस से निकल के हमारी अल्लाह इस वायरस से जब जान छोड़ेगा तो हमने कश्मीर भाइयों का अब साथ देना है हर सूरत में। तो मुझे उम्मीद है, मेरा यकीन है कि इंशाल्लाह अल्लाह आप पे रहम करेगा, ठीक है। तो ये मर्ज सिर्फ उसी वजह से है, जहां तक मैंने सोचा है, मेरे दिमाग ने काम किया है। अल्लाह बहुत अब आज तक हमने जितने भी गुनाह किए हैं तो अल्लाह ने हमें इस बीमारी में मुब्तला नहीं किया। इसका मतलब ये है कि अल्लाह बड़ा ही गफूरुर रहीम है, वो हमारी इतने बड़े गुनाह भी माफ कर देता है। लेकिन अल्लाह का भी कहना है कि जब आप जुल्म करते हैं किसी पे तो वो मैं उस पर नाराज बहुत ज्यादा हो जाता हूँ। अगर गुनाह करते हैं कोई भी हर बंदा करता है तो अल्लाह उस पर इतनी जल्दी नाराज नहीं होता, ठीक है। लेकिन जब जुल्म होता है एक इंसान पे जो मजलूम होता है तो उसके ऊपर अल्लाह आपके ऊपर अजाब लेकर आता है। और पहली भी कौमें इसी तरह बर्बाद हुई हैं, तबाह हुई हैं। तो आप आज कोशिश करें कि वो जो पाक कश्मीरी भाइयों पे जो जुल्म कर रहे हैं, हमारी इंडिया की जो उनकी अवाम है, तो वो उन्हें भी अल्लाह हदायत दे, अगर नहीं तो अल्लाह उन्हें गर्क कर दे, तबाह बर्बाद कर दे, ठीक है। तो आप कश्मीरी भाइयों के लिए भी दुआ करें, अल्लाह उन्हें भी इस आफत से निकाले जो उनके ऊपर वो जुल्म कर रहे हैं। और उन्हें भी कर्फ्यू लगाकर घरों में रखा हुआ है। अल्लाह ने सेम उसी तरह हम पूरी दुनिया को कर्फ्यू में घरों में बिठा दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी है तो मैं उससे माजरत करता हूँ। लेकिन हकीकत में हम जिस परेशानी में और जिस गहराव में गिर गए हैं तो ये हकीकत उसी वजह से गिरे हैं जो हमने सिर्फ आवाजें उठाई हैं और कोई कोशिश नहीं की कश्मीरी भाई माओ बहनों के लिए। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आप घरों में स्टे करें, ठीक है। और इससे हम महफूज रह सकते हैं जब तक ये कोरोना। और जो अल्लाह ने हिफाजती सूरत नाजिल की हुई है वो आप सूरत पढ़ें और साथ आयतल कुर्सी का विर्द करें। इंशाल्लाह वो सूरत जो आपने अल्लाह ताला ने बीमारी के लिए उतारी हुई है और जो आयतल कुर्सी है, इंशाल्लाह मेरा इस पे यकीन है कि आप ये पढ़ के घर से अगर आपको जरूरत पड़ती है निकले तो आप महफूज रहेंगे। तो बकाया अल्लाह को राजी करें। तो चले चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। तो जी भी बस 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। तो ये मैंने उतार दिया। आग जो थी वो मैंने मीडियम रखी हुई थी, ठीक है। तो अब हमारा देखे चिकन कढ़ाई कीमा कितना मज़े में तैयार हो रहा है। तो ये देखें इसका पानी भी खुश्क हो चुका है, तो इसने घी छोड़ दिया। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे गरम मसाला 1/2 टीस्पून और काली मिर्च 1/2 टीस्पून, ये अब इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब इसके अंदर डालेंगे ये हरा धनिया, ये काटी हुई मिर्चें हैं, ये देखें, ठीक है। ये इस तरह काट के इसके अंदर डालेंगे और अब इसे मिक्स करेंगे हम। 12-13 मिनट में ये कीमा तैयार हो जाता है और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी तैयार होता है। आप घर में ट्राई करें और मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि ये रेसिपीज़ आपको कैसी लगी है। ये देखें जी हमारा कितना ज़बरदस्त, कितना मज़े का चिकन कढ़ाई कीमा तैयार है। और ये मुकम्मल रेस्टोरेंट स्टाइल में मैंने आपको बनाना सिखाया और ये बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में इसी तरह बनता है, ठीक है। कमर्शियल तरीके से मैं कोशिश करता हूँ आपको बनाना सिखाऊँ। घरों में तो माएँ बहनें बनाती रहती हैं,
तो जो यानी कि बाहर वाला जायका घर में लेना चाहते हैं तो उनके लिए ये मैं रेसिपीज़ लेकर आता हूँ, और जो लोग अपना कारोबार करना चाहते हैं उनके लिए मैं ये रेसिपीज़ लेकर आता हूँ। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आई होगी। तो ये हमारा कीमा तैयार है। तो जी व्यूअर्स, इसी के साथ अगर मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आ रही हैं तो मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताया करेंगे, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे बताया करें। और मैं एक और बात आपको बताना चाह रहा हूँ, मेरी जो मैंगो जूस वाली रेसिपीज बहुत लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि हमें पल्प्स नहीं मैंगो के मिल रहे या हमें बोतलें नहीं मिल रही। तो यार, आप कोरोना से इंशाल्लाह ये खत्म होता है कर्फ्यू, तो मैं आपको जरूर हर चीज बताऊंगा ये कहाँ से मिलती है और किस तरह आप ले सकते हैं। तो बहुत बहनों के, बहुत भाइयों की रिक्वेस्ट आ रही है कि हमें ये बताया जाए, ठीक है, कि ये कहाँ से मिलेगी, हमारी हेल्प की जाए। तो इंशाल्लाह मैं मुकम्मल तरीका आपको बताऊंगा ये, और मुकम्मल आपको बताऊंगा ये कहाँ से मिलेगा और किस तरह आप वहां से मंगवा सकते हैं। तो आप जरा सब्र रखें, ये कोरोना का जो वबा है ये खत्म होने दें इंशाल्लाह। तो जब मार्केटें खुलेंगी तो आपको मैं जरूर बताऊंगा। जो कारोबार करना चाह रहे हैं वो भी अपना कारोबार करें, मैंगो का करें, आगे सीजन है। मुझे पता है कई भाइयों की और कई बहनों की गुजरांवाला से, लाहौर से, यहाँ तक के चक चुंबड़ा से, उसके बाद उकाड़ा से, कराची से कई कालें आ चुकी हैं मुझे। और मैं बाज शहरों का तो बता भी नहीं सकता आपको जितनी कालें मुझे आ रही हैं, एक बट कढ़ाई की और एक ये जो मैंगो जूस की, ये बहुत ज्यादा मुझे कालें आ रही हैं व्हाट्सएप पे। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हैं और मेरा तरीका पसंद आ रहा है। यही मेरी बस एक कोशिश थी जो मैं आप भाइयों के साथ कर रहा था। तो मुझे बड़ी खुशी हुई जब मुझे कालें आ रही हैं भाइयों की। तो इसी के साथ मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखा करें। मोहम्मद अबू बकर को दे इजाजत। अल्लाह हाफिज। बहुत ही टेस्टी फन फूड किचन के साथ।